महादेव। महाकाल सबका कल्याण करे। और जो कोई भी भक्तगण मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरी महादेव से हृदय पूर्वक यही एक इच्छा है कि वे मेरे सभी भक्तजनों का, मेरे सभी दर्शकों का कल्याण करें, उनकी सहायता करें ताकि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। भक्तजनों, मैं हूं आकाश केवी और आप मेरा YouTube चैनल दी आकाश केवी देख रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आम लोगों तक, यानी कि भगवान के भक्तों तक, उनके प्रिय स्तोत्र, अष्टक एवं आरतियों को बोलना सिखा पाऊं। क्योंकि हम देखते हैं आज के समय में ऐसे कई स्तोत्र एवं ऐसे कई अष्टक हैं जो कि हम बोल नहीं पाते, बस हम उन्हें सुनकर ही खुश हो जाते हैं। परंतु यदि आप उनको सुनने की बजाय बोलेंगे तो आपको उसका अधिक प्रभाव मिलेगा, उसकी अधिक शक्ति आपको अपने शरीर में महसूस होगी, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होगी। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको श्री काल भैरवाष्टकम बोलना सिखाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत में सबसे पहले श्री काल भैरवाष्टक के स्तोत्रों को छोटे छोटे शब्दों में विभाजित करके धीरे धीरे बोलना सिखाऊंगा और उसके बाद उस श्लोक को मूल श्लोक के साथ स्वयं ही उच्चारण करके आपको सिखाऊंगा। और मेरी ये आशा है और साथ ही मुझे ये भरोसा भी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काल भैरवाष्टक स्तोत्र अत्यंत ही सरलता पूर्वक बोलना आ जाएगा। और एक बार आपको बोलना आ जाएगा तो बस उसके बाद तो आप खुद ही पढ़ के इसे याद कर सकते हैं और इसके कई फायदे भी होते हैं। और साथ ही इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि किसी भी चीज़ को याद करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको श्री काल भैरवाष्टक के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। काल भैरवाष्टकम श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा रचित एक स्तोत्र है। इसका प्रवाह भी शिव तांडव स्तोत्र की तरह ही अत्यंत मधुर एवं प्रभावशाली है। काल भैरव भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनकी उपासना जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयों एवं विघ्न बाधाओं का निवारण करती है। भैरव यानी भय मिटाने वाले, भरण पोषण करने वाले देवता माने जाते हैं। कालिका पुराण के अनुसार भैरव शिव जी के ही गण हैं। इनका वाहन एक कुत्ता है। किसी भी शक्ति पीठ पर इनकी पूजा और प्रसन्नता के बाद ही देवी की पूजा फलीभूत मानी जाती है। और यदि मैं आपको शिव महापुराण के अनुसार बताऊं तो मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर के समय भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। इस तिथि को काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में अनेक किंवदंतियां मिल जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि अंधिकासुर नामक दैत्य अपने मद में चूर होकर जब भगवान शिव पर आक्रमण कर बैठा, तब उस समय शिव जी के रक्त से ही भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। तो अब मुझे आशा है कि आपको काल भैरव अष्टक के बारे में और काल भैरव कौन है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। अब मुझे लगता है कि आपको काल भैरव भगवान कौन थे उनके बारे में जानकारी मिल गई होगी। काल भैरव भगवान का अस्तित्व क्या था, वो कैसे उत्पन्न हुए थे, आपको समझ आ गया होगा। और मुझे ये भी विश्वास हो गया है कि अब आपको भगवान के इस श्री काल भैरव अष्टकम को सीखने की और रुचि बढ़ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे काल भैरव स्तोत्र बोलना सिखाऊंगा। परंतु उससे पहले एक बार कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार ये कमेंट जरूर कर दें, हे काल भैरव भगवान, हम आपके स्तोत्र को सीखना आरंभ कर रहे हैं। कृपया करके हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, कृपया करके हम पर अपनी करुणा बरसाएं। एक बार ये कमेंट अवश्य ही करें और मेरा ये विश्वास है कि ये एक बार कमेंट करने के बाद भगवान काल भैरव की दृष्टि आपकी ओर भी पड़ जाएगी।
तो चलिए अब इस वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला श्लोक। देवराज सेव्यमान पावनाग्रिपंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगिवृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब हम इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। दूसरा श्लोक। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धितारकम परे नीलकंठ मीप्सितात् दायकम त्रिलोचनम काल काल मंबुजाक्ष मक्षशूल मक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब हम इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। भानुकोटि भास्वरम भवाब्धितारकम परम नीलकंठमीप्सितात् दायकम त्रिलोचनम काल काल मंबुजाक्ष मक्षशूल मक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। तीसरा श्लोक। शूलटंक पाशदंड पाणिमादि कारणम श्यामकायमादिदेव मक्षरम निरामयम भीम विक्रमम प्रभुम विचित्रतांडवप्रियम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। शूलटंक पाशदंड पाणिमादि कारणम श्यामकायमादिदेव मक्षरम निरामयम भीम विक्रमम प्रभुम विचित्रतांडवप्रियम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। चौथा श्लोक। भुक्ति मुक्ति दायकम प्रशस्त्र चारु विग्रहम भक्तवत्सलम स्थितम समस्त लोक विग्रहम विनिक्वडन मनोज्ञ हेम किंकिड़ी लसत्कटिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब हम इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। भुक्ति मुक्ति दायकम प्रशस्त्र चारु विग्रहम भक्तवत्सलम स्थितम समस्त लोक विग्रहम विनिक्वडन मनोज्ञ हेम किंकिड़ी लसत्कटिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। पांचवा श्लोक। धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशकम कर्म पाश मोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशकम कर्म पाश मोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। भक्तजनों, इस प्रकार के अवरोध के लिए खेद है।
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है? अगर आपको मेरे वाचन समझ आ रहे हैं तो कृपया करके एक लाइक अवश्य करें और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें और ये बिल्कुल फ्री है। और ये करने के बाद आपको मेरे सारे वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगे और साथ ही जब मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको अगला श्लोक की ओर अग्रसर करता हूँ। छठवां श्लोक। रत्न पादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकम नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतम निरंजनम मृत्युदर्प नाशनम करालदिंष्ट्र मोक्षणम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। रत्न पादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकम नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतम निरंजनम मृत्युदर्प नाशनम करालदंष्ट्र मोक्षणम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। सातवां श्लोक। अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धि दायकम कपाल माली कंधरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल माली कंधरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। आठवां श्लोक। भूत संग नायकम विशाल कीर्ति दायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब हम अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं, यानी 9वां श्लोक। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम ते प्रयान्ति काल भैरवांग्री सन्निधिम ध्रुवम। अब इसका मूल श्लोक के साथ पाठ करते हैं। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम ते प्रयान्ति काल भैरवांग्री सन्निधिम ध्रुवम। अब मैं आपको इस अंतिम श्लोक का अर्थ बताना चाहूँगा और इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के साधन रूप भक्तों के विचित्र पुण्य की वृद्धि करने वाले शोक मोह दीनता लोभ कोप एवं ताप को नष्ट करने वाले इस मनोहर काल भैरवाष्टकम का जो लोग भी पाठ करते हैं
वे निश्चित ही भगवान काल भैरव के चरणों की निधि प्राप्त कर लेते हैं। और अंत में जब आप पूरा श्री काल भैरवाष्टकम के सारे श्लोक बोल देते हैं तो इसके बाद अंत में एक छंद यानी कि एक लाइन बोलना अति आवश्यक होता है। और इस लाइन के माध्यम से हम इस श्री काल भैरवाष्टकम स्तोत्र के रचयिता श्रीमद् शंकराचार्य जी को धन्यवाद करते हैं। इस लाइन को बोलकर हम उनका आदर सत्कार करने का प्रयास करते हैं। तो अब मैं आपको उस छंद के बारे में भी बताता हूँ, उसको बोलना सिखाता हूँ। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचतिम श्री काल भैरवाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। अब इसका हम लोग पाठ कैसे करेंगे? इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितिम श्री काल भैरवाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। अर्थात इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा विरचित श्री काल भैरवाष्टक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण समाप्त होता है। तो इसी के साथ भक्त जनों यहाँ पर काल भैरवाष्टकम स्तोत्र पूर्णतः समाप्त होता है। और मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या अब आपको काल भैरवाष्टकम स्तोत्र पढ़ना आ गया? क्या अब आप इसको पूरा याद कर पाएंगे? और यदि आपको जब याद हो जाए तो एक बार पुनः आकर इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको याद हो गया। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल दी आकाश टीवी पर नए हैं और आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही सब्सक्राइब करके ये भी कमेंट कर दें कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारे साथ कितने और नए दर्शक जुड़ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें और साथ ही अपने सभी मित्र एवं सगे संबंधी और सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के द्वारा हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को समझ में आ पाएगा। क्योंकि जैसा कि आजकल हम देखते हैं लोग ऐसे स्तोत्रों को जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र ही कह लीजिए, लोगों को सुनने में तो बहुत आनंद आता है, वो बार बार सुनते हैं, परंतु यदि उनसे बोलने को कह दो तो वो हमारा मुंह निहारते रह जाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। अब इसके अंदर उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं तो वो बोलेंगे कैसे। परंतु मेरे चैनल के माध्यम से मैं यही सबको सिखाना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति को समझाना चाहता हूँ ताकि वो हमारी संस्कृति आगे और प्रचलित कर सके। हमारे शिव तांडव स्तोत्र, हमारे सारे के सारे स्तोत्र, सारे आरती अष्टक जो अत्यंत ही मधुर हैं, उनका प्रवाह एकदम प्रभावशाली है और उनसे होने वाले फायदे तो उनका कुछ कहना ही नहीं है, परंतु धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से अंत में मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें और साथ ही यदि आपको याद हो गया हो तो अपने आसपास के लोगों को भी इसे बोलना सिखाएं। और यदि आप शिव तांडव स्तोत्र या और भी कोई स्तोत्र सीखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद मैंने इस पे सारे वीडियोस डाले हैं, बहुत से वीडियो डाले हैं और धीरे धीरे अभी मैं और वीडियो डालूंगा। बहुत वीडियो डालने बाकी हैं, बहुत से स्तोत्र आपको बोलना सिखाना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे ही हो पाएगा। परंतु मेरा वादा है कि मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, परंतु बहुत कुछ सिखाऊंगा और एकदम सही सरल भाषा में और सटीक तरह से सिखाऊंगा ताकि आप हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। आप हमारी संस्कृति के छुपे रहस्यों को दूसरों को भी समझा सकें ताकि समझ में आ जाए बाकी लोगों को भी कि अपनी संस्कृति को बचाना कितना आवश्यक है। भक्तजनों, अब अंत में मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूँ। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है, यदि मैं आपको जो सिखाता हूँ वो आपको समझ आता है और आप इसके फल स्वरूप मुझे कुछ सहायता देना चाहें, मेरा सहयोग करना चाहें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और बहुत जल्द बना सकूं, तो आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। UPI ID के माध्यम से
पैट्रियन के माध्यम से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा। आप जैसा भी सहयोग कर सकें उतना ही काफ़ी होगा। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रोज़ अच्छे कर्म अवश्य करें, क्योंकि एक कर्म ही होते हैं जो आपके साथ जाते हैं और बाकी सब तो पृथ्वी पर इस भूमंडल पर धरा का धरा रह जाता है। परंतु आपके अच्छे कर्म आगे आने वाले हजारों वर्षों तक प्रचलित रहेंगे और साथ ही इससे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता आएगी उसका तो कुछ कहना ही नहीं। अब मैं बस अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। मेरा नाम है आकाश केवी और आप मुझे सुन रहे थे मेरे YouTube चैनल दी आकाश केवी पर। हर हर महादेव, काल भैरव भगवान हर किसी का कल्याण करें। नमस्कार।